हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए आज हम एक और चैप्टर लेकर आए हैं जो केमिस्ट्री से है। वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने केमिस्ट्री के ऑलरेडी 2 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये 2 चैप्टर हम केमिस्ट्री के खत्म कर चुके हैं। आई होप आप सबने वो वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम सबसे पहले मेटल को स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स मतलब किसकी बात हो रही है? धातु। एंड नॉन मेटल दैट इज अधातु। ठीक है, तो बात करें अगर एलिमेंट की, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, तो देयर आर 118 एलिमेंट आर नोन एट प्रेजेंट। कि अब के टाइम में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिन्हें हम जानते हैं, दैट इज 118 एलिमेंट। और 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टी, एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ना क्या था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो उसके लिए क्या किया कि जो एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कर दिया गया, एक ग्रुप में रख दिया गया। और उसे क्या कहा, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कि जो भी एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे तो उन्हें एक ही ग्रुप में रख दिया गया और क्या कहा, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। की उन ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स को क्या कह दिया, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। की सच ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट, such grouping of element is known as classification of element. Is that clear? कि such grouping of element is known as classification of elements. अब elements को क्या किया, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। एलिमेंट को क्या करा, 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। एक तो धातु, दैट इज मेटल, और एक अधातु, वो हो गया नॉन मेटल। इज दैट क्लियर? कि एलिमेंट्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। बट कुछ एलिमेंट, सॉरी, कुछ तत्व धातु और अधातु क्या करते हैं, दोनों के गुण शो करते हैं, यानी कि वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं जिन्हें हम, दैट इज नोन एज उपधातु। और उपधातु का मतलब होता है मेटेलॉइड्स। उपधातु का मतलब होता है मेटेलॉइड्स। की ऐसे जो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, एक तो किस किस की, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। दैट इज नोन एज, उन्हें हम कहते हैं मेटेलॉइड्स। का मतलब है हिंदी उपधातु। ठीक है, तो मेटल्स एलिमेंट्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज करा, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक तो धातु और दूसरा अधातु। एज वी ऑल नो कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और ऐसे एलिमेंट जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं उपधातु, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज मेटेलॉइड्स। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि मेटेलॉइड्स के उदाहरण, धातु के उदाहरण जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, ये है मेटल्स के, धातु के। ठीक है, अगर नॉन मेटल के एग्जाम्पल की बात की जाए जैसे कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ये क्या है, ये है अधातु। इज दैट क्लियर? तो ये थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड। मेटेलॉइड पॉजेस कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स,
और नॉन मेटल्स की, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मेटल्स के एग्जाम्पल आयरन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एटसेट्रा। नॉन मेटल क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। अब एक और इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था, दैट इज मेटेलॉइड, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो आप, SAG, ठीक है, सैज, ठीक है, सिलिकॉन, आर्सेनिक और जर्मेनियम। इज दैट क्लियर? अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज की क्लास में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, क्योंकि इनके एक्सेप्शन से क्वेश्चंस आते हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग इसलिए डिस्कशन करेंगे, पहले हम मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल्स की करेंगे, फिर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तो हमें वो प्रॉपर्टी भी याद रहेंगी। तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, धातुओं के सामान्य भौतिक गुण। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है फिजिकल स्टेट, दैट इज भौतिक अवस्था, ठीक है। फिजिकल स्टेट, सबको पता होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, बट देयर इज एक्सेप्शन। यहां पर क्या है? एक एक्सेप्शन भी है, क्या? कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी, ऑल मेटल, सारी जो धातु हैं, एक्सेप्ट मरकरी, विच इज लिक्विड, कि जो सारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, आर सॉलिड एट, ठोस होते हैं, एट रूम टेम्परेचर, तो जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और इसमें क्या है? एक एक्सेप्शन है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा मेटल है जो क्या होता है? लिक्विड होता है, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। तो एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस होती है, यानी कि कैसी होती है? सॉलिड होती है। पारा जिसे हम क्या कहते हैं? मरकरी, ठीक है। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है, मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, और इसका उपयोग एज वी ऑल नो कहाँ किया जाता है? थर्मोमीटर, बैरोमीटर में किया जाता है। इज दैट क्लियर? और कुछ और धातुएं भी द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा? मरकरी से, कि जितने भी मेटल्स हैं सारे सॉलिड हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज चमक, जिसे हम कहते हैं लश्चर। क्या कहते हैं? सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी चमक, जिसे हम क्या कहते हैं? लश्चर्स कहते हैं। तो जो मेटल का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? वो शाइनी होता है। मेटल हैव अ शाइनिंग सरफेस, यानी कि क्या होती है? उसमें चमक होती है, जैसा कि आपको ये दिख भी रहा होगा पिक्चर में कि मेटल्स का जो सरफेस होता है शाइनी होता है, जिसे हम कहते हैं दिस इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। मेटल हैव अ शाइनिंग सरफेस एंड दिस इज known as metallic luster. This is known as metallic luster, ठीक है। धातुओं में विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जिसे मेटेलिक लस्टर कहते हैं। चांदी, सोना सबसे ज्यादा चमकदार होते हैं। इज दैट क्लियर? कि गोल्ड और सिल्वर क्या होता है? इनमें बहुत ज्यादा क्या होती है? चमक होती है। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप उसका, दैट इज गोल्ड, ठीक है। सो मेटल हैव अ शाइनिंग सरफेस, दिस इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। और एग्जांपल की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वो ये प्रॉपर्टी क्या करते हैं? शो करते हैं। तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी किसकी? मेटल की। और पहली प्रॉपर्टी क्या थी? फिजिकल स्टेट, दैट इज भौतिक अवस्था, और दूसरी थी चमक, लश्चर। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी मेटल की। जो थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल की वो है कठोरता, हार्डनेस। सो ऑल मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल मेटल्स आर, सारे मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या है? कौन कौन से ऐसे दो मेटल हैं जो सॉफ्ट होते हैं? बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट मेटल होते हैं,
जिन्हें क्या कर सकता है, नाइफ से कट कर सकते हैं, दे कैन बी कट विद द नाइफ, दे कैन बी कट विद अ नाइफ, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल हैं, और बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और एक्सेप्शन क्या है, सोडियम और पोटेशियम। और एज वी ऑल नो कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं जिन्हें आसानी से नहीं काटा जा सकता, और सब धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है, और एक्सेप्शन था इसमें सोडियम और पोटेशियम, जो कैसे होते हैं, जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सोनोरस, दैट इज ध्वनिकता, ठीक है। सोनोरस एज वी ऑल नो कि जब धातुएं क्या करती हैं, टकराती हैं, या धातु पर किसी चीज से प्रहार किया जाता है, तो विशेष क्या आवाज उत्पन्न होती है, और इस प्रकार इस गुण के कारण इनका उपयोग किसमें किया जाता है, घंटी वगैरह में आदि बनाने के लिए यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? जो फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल की वो क्या है, दैट इज सोनोरस। तो जो मेटल्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेटल प्रोड्यूस, कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो मेटल जो प्रोड्यूस करते हैं वो करते हैं रिंगिंग साउंड। सो मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस, कि मेटल प्रोड्यूस ringing sound, so metal are sonorous, ठीक है। सो मेटल आर सोनोरस क्योंकि मेटल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड। सो मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सो मेटल्स आर सोनोरस। और जो मेटल्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सो मेटल्स जो साउंड ऑफ मेटल्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मेटेलिक sound of metal is known as metallic sound। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज फिफ्थ, जिसे कहते हैं डेंसिटी, घनत्व। इज दैट क्लियर? तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, हमने पहली जो प्रॉपर्टी देखी थी मेटल की वो थी फिजिकल स्टेट, दूसरी थी लस्टर, तीसरा था हार्डनेस, फोर्थ था सोनोरस, एंड फिफ्थ वन इज डेंसिटी, दैट इज घनत्व। सो जो मेटल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, जनरली हाई होती है। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, की जो मेटल है उनकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, जनरली हाई होती है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल जनरली है हाई डेंसिटी। इसके एग्जांपल्स भी अभी हम देखेंगे। तो क्या होता है, कभी कभी जब हम धातुएं पानी में डालने पर डूब जाती हैं, जो नॉर्मल, जैसे कभी कभी क्या है, अगर देखा होगा आपने भी, अगर हम मेटल्स को पानी में डाल दें तो वो क्या है, डूब जाती है, क्योंकि अर्थात पानी से भारी होती है, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज्यादा है। क्या है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है। बट कुछ धातुओं का घनत्व, जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। अब जब डेंसिटी कम है तो वो पानी पर क्या रह जाएगी, वो पानी पर तैरती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है, अगर घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उस केस में क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा है तो जो मेटल है वो पानी के अंदर डूब जाएगी। और कुछ धातुओं का जो घनत्व है, अगर डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है, तो वो पानी के ऊपर क्या होगी, तैरती रहेगी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए डेंसिटी के, तो जो इरिडियम और ओस्मियम है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इरिडियम एंड ओस्मियम जो डेंसिटी होती है उनकी कैसी होती है, हैव हाई डेंसिटी, इनका जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। बट क्वेश्चन कहां से आता है कि किसकी डेंसिटी, ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो है लिथियम, वो है लिथियम, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, जिसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। इज दैट क्लियर? तो जो जितने भी मेटल्स हैं वो पानी में डालने पर क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं, क्योंकि पानी से वो क्या होती हैं, भारी होती हैं, उनकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, तो इसलिए वो पानी पर क्या आती है, तैरती रहती हैं।
इज दैट क्लियर? अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो मेटल यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कि मेटल्स का जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर, यानी कि जिस टेम्परेचर पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था यानी कि सॉलिड से किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे गलनांक कहते हैं, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कठोर होते हैं। ठीक है, इसलिए शीघ्रता से नहीं पिघलती, तो उनके जो गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे आयरन है, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1539 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो गैलियम है, गैलियम एक ऐसा मेटल है जो उच्च ताप पर, जहां धातुएं उच्च ताप पर भी नहीं पिघलती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो नहीं पिघल रही है, बट गैलियम ऐसा है जब हम उसे हाथ पर रखते हैं तो वो पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो उसका गलनांक होता है, वो बहुत कम होता है। तो देयर इज एक्सेप्शन दैट इज गैलियम। इज दैट क्लियर? और अगर बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के एग्जाम्पल की, जो जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों का, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इनका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? और टंगस्टन, इंपॉर्टेंट, टंगस्टन का भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। तो इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज कंडक्टिविटी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? कंडक्टिविटी। और एज वी ऑल नो कि जितने भी मेटल्स हैं दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टिविटी की बात करें, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द ability of a material to transfer heat energy or electrical current the ability of a material to transfer heat energy or electrical current from one point to another is taken as from one point to another is from one point to another is taken as from one point to another is taken as an indicator of its conductivity, as taken as an indicator of its conductivity. Is that clear? तो जो एबिलिटी होती है मटेरियल की हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल करंट को ट्रांसफर करने की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दैट इज कंडक्टिविटी। अब ये दो टाइप्स की होती है, एक होती है थर्मल कंडक्टिविटी, एक होती है थर्मल और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक होता है थर्मल कंडक्टिविटी और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बात करें अगर थर्मल कंडक्टिविटी की, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या है? दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। की मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट की बात हो रही है, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? थर्मल की बात कर रहे हैं। थर्मल का मतलब हीट। की मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर बात करें कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ आएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कि थर्मल कंडक्टिविटी में जो मेटल्स हैं वो कैसे हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का जो एग्जाम्पल है वो है सिल्वर,
सिल्वर एंड कॉपर। इज दैट क्लियर? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? वो है सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इज दैट क्लियर कि एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर बात करें किसकी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो एज वी ऑल नो कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जिसमें एग्जांपल आएगा कॉपर वायर, जो हम किससे यूज करते हैं? जिसे हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। एग्जाम्पल कॉपर, ठीक है। तो ये थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल की, दैट इज कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट आता है दैट इज मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? जब हम मेटल्स को क्या करते हैं? हैमर्ड से क्या करते हैं? उसे पीटते हैं, तो उस केस में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। दैट इज नोन एज मेलिएबिलिटी। तो क्या है कि मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स आर मेलिएबल। सो मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स आर मेलिएबल्स एंड दैट इज दे कैन बी हैमर्ड। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जब हम उन्हें बीट करते हैं तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कौन सा होता है, तो दैट इज गोल्ड, कि गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेथड। इज दैट क्लियर? कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एग्जाम्पल दैट इज गोल्ड। नेक्स्ट आता है दैट इज डक्टिलिटी। और अभी हमने पीवाईक्यू जब डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में, उसमें डक्टिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपने वीडियो देखी होगी। तो डक्टिलिटी क्या है? मेटल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मेटल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर। जैसे एग्जांपल कि कॉपर मेटल जो है वो किस में चेंज हो गया? ये क्या है? एक मेटल है जो किस में चेंज हो जाता है? थिन वायर में। तो पदार्थ का वह गुण जिसमें उसे धातु खींचने पर वह तार में बदल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, या जो तन्यता कहलाता है। और तन्यता का गुण सबसे ज्यादा किस में होता है? सोने में होता है। इसके पतले से पतले तार बनाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम में डक्टिलिटी का गुण नहीं पाया जाता। इज दैट क्लियर? तो दैट इज डक्टिलिटी। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? मेटल्स की। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमने पहले ही पढ़ी थी फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो एज वी ऑल नो कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन क्या था? मरकरी। ऑल मेटल्स आर हार्ड, एक्सेप्शन था लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। ये कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट मेटल होते हैं और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है दोनों की वो हाई होती है। मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, उनमें चमक होती है, ठीक है। मेटल्स कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं। जब हम उन्हें बीट करते हैं तो वो थिन शीट्स में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटल्स टेक्टाइल होते हैं, जो किस में चेंज हो जाते हैं? वायर्स में चेंज हो जाते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। गैलियम एंड सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। जब उसे हम अपनी पाम पे रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है वो है सिल्वर और कॉपर। ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। पुअर कंडक्टर कौन है? लेड एंड मरकरी। आफ्टर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बात हो रही थी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वहां बात किसकी कर रहे हैं? थर्मल कंडक्टिविटी की। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। और बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर एंड कॉपर। और मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं, जो रिंगिंग साउंड क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें बीट किया जाता है। अब ये एक चार्ट है जिससे आप इजीली याद रख सकते हो। मेटल्स है, सारी प्रॉपर्टीज क्या है? ये मेटल्स की है। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, ठीक है। दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं, डक्टाइल है, मेलिएबल है, जिन्हें क्या किया जा सकता है? कैन बी बेंट एंड स्ट्रेच विदाउट ब्रेकिंग। आफ्टर दैट इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, मेटेलिक है, एक्सेप्ट मरकरी एंड एल्केलाइन मेटल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और टफ होते हैं, गुड हीट कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन, सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इसमें एक्सेप्शन था, दैट इज
मरकरी, और सरफेस जो उसका अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, शाइनी होता है। ये कैसे होते हैं, प्लेस्टर होते हैं। तो इसमें अभी तक हमने क्या किया, मेटल की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की विद एग्जांपल एंड विद एक्सेप्शन, और यहीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फर्दर क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले आने वाली क्लासेस में, हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो पीवाईक्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी हम आफ्टर क्लास डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।